तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुद्रस्य नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुद्रस्य नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुद्रस्य। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब कुछ से लेकर तनहंकर बुद्ध सभी पूजनीय बुद्धों को मैं सब यहाँ के पूजनीय भिक्षु संघ हमारे उसके अरेंज करने वाले और हमारे संचालन करने वाले और वक्ता श्रोता सबकी तरफ से सब सब नमन करता हूँ और याचना करता हूँ सबका मंगल हो, सबका भला हो, सब सुखी रहें। प्रत्यान्वित जैसे इसका थी पाली में थीन मिद, अंग्रेजी में स्लोथ एंड टोरपोर के नाम है। बड़ा मुश्किल है ये, क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा बारीकी है इसमें, तो आपको ध्यान से इसको सुनना होगा। ये माइंड और ये कैलाजी चित्त और चैतसिकों से संबंधित है, चित्त और चैतसिकों से संबंधित है ये। और चित्त और चैतसिक का समझना बड़ा बारीक विषय है। थीन सत्यान जैसे स्लोथ, टू श्रिंक सिकुड़ना, टू श्रिंक इसको कहते हैं। टू श्रिंक इट इज द श्रिंकिंग स्टेट ऑफ माइंड। ये चित्त के सिकुड़ने की, संकुचित होने की स्थिति है। लाइक ए कॉक्स फीदर बिफोर द फायर, जैसे किसी पक्षी का पंख, सर का बाल और कोई प्लास्टिक आग के सामने किया जाए, वो पीछे की तरफ सिकुड़ जाता है पिघल कर। ये है इसकी स्टेट माइंड की। ये फैलने के बजाय माइंड का जो रिफ्लेक्शन होने के बजाय, उसको अच्छी तरह से विकसित होने के बजाय उसका श्रिंकेज है। जैसे कुछ कपड़े सिकुड़ जाते हैं, नए होते हैं, वो पूरा कोई कपड़ा आपने नया सिलवाया, तो वो जब धोया तो वो तो 2 इंच कम हो गया। तो इसी तरह ये श्रिंकेज है, श्रिंकिंग स्टेट ऑफ माइंड है। इट इज अपोज्ड टू वीर्य, ये वीर्य का दुश्मन है और वीर्य इसका दुश्मन है। एनर्जी फोर्स और हमारा पराक्रम बल, इसको ओवरकम करने के लिए वीर्य की जरूरत है, उत्साह की जरूरत है, उदासीनता की जरूरत नहीं है, लेजीनेस की जरूरत नहीं है, हिम्मत की जरूरत है, ठहरने की जरूरत नहीं है, वीर्य पारमिता की जरूरत है। इट इज अपोज टू वीर्य। थीन इज एक्सप्लेन्ड एज चित्त, सिकनेस ऑफ द माइंड, सिकनेस ऑफ द माइंड, चित्त की रुग्णता। एक तो शरीर की रुग्णता होती है, कोई बीमारी लग गई वो तो ठीक हो जाएगी जल्दी, लेकिन चित्त की रुग्णता को सिर्फ बुद्ध ही ठीक कर सकता, संसार का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। वो बुद्ध उसको ठीक कर सकते हैं केवल दिशा निर्देश देकर, मार्गदर्शन देकर। प्रैक्टिस किसे करनी है हमें? परियति प्रति वो प्रतिपत्ति और प्रतिवेद, वो हमें ही करना है। बुद्ध का गाइड। तो सिकनेस ऑफ द माइंड, इतने हट्टे कट्टे लोग खाना खा के सो जाते हैं
और कुछ लोग खाना खाकर सोते नहीं है। खाना खाकर तुरंत सोने का क्या मतलब? आलस से घेर लगा, खाना हजम नहीं होगा, एसिडिटी होगी और वेट बढ़ेगा, शरीर चलने लायक नहीं रहेगा। वेट बढ़ेगा तो बीमारियां घेरेंगी। खाना जागते समय हजम होता है। जो लोग खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं वो बिना वजह डायबिटिक के पेशेंट हो जाते हैं। दिन में सोना सिकनेस ऑफ माइंड को इनविटेशन देना है। सोने के लिए रात है, साइंटिफिकली भी, हाइजेनिकली भी, बायोलॉजिकली भी। जो हमारा जो बॉडी है ये चार महाभूतों से चतारी महाभूतानी इनसे बना हुआ है। तो इसका जो हमारा सर्कुलेशन है बॉडी का वो प्रकृति के अनुसार होता है। जब हम प्रकृति के विपरीत जाते हैं तो फिर हमारा सब डिस्टर्ब होता है, फिजिकल भी और मेंटल। तो ये सिकनेस ऑफ माइंड है, श्रिंकिंग स्टेट ऑफ द माइंड। जैसे वो पंख जो है, बाल है, प्लास्टिक का कोई आइटम है, वो सिकुड़ता है पीछे। अच्छा, इट इज वन ऑफ द ये जो ऐसा चित्त है जो माइंडफुलनेस के विपरीत है। फिर मिथ आया। मिथ, मिथ क्या है? इनएक्टिव, टू बी इनएक्टिव, निष्क्रिय होना। क्या है ये? वो था सिकनेस ऑफ माइंड। और ये मिथ क्या है? दिस इज द मोरबिड स्टेट ऑफ द मेंटल फैक्टर्स। ये चैतसिकों का रुग्ण होना। जो हमारे 52 चैतसिक हैं, अब जो जिनके बिना चित्त काम नहीं करता, दोनों का कंजंक्शन है, जोड़ी है चित्त और चैतसिक की। चित्त बिना चैतसिक, ये चित्त और चैतसिक किसी ऑब्जेक्ट को देखकर, जब आंख किसी ऑब्जेक्ट को देखती है तो वहां चैतसिक उत्पन्न होते हैं और चित्त भी। दे राइज टुगेदर, दे वर्क टुगेदर, दे फॉल टुगेदर, देयर बेस इज सेम। और दोनों का बेस सेम है। जिस समय हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं या सुनते हैं या चखते हैं तो वहां दो नहीं हो सकते, वो हम उसी तक हैं। हमारा जो चित्त और चैतसिक उसी का ग्रहण करेंगे। चित्त और चैतसिक हमारी इंद्रियों में कभी इसमें स्थापित हो रहे हैं, कभी आंख में स्थापित हो रहे हैं, कभी स्रोत में, कभी घ्राण में। ये इसी तरह इन 6 इंद्रियों में, कभी माइंड में, ये घूम घूम कर बाहर सांसारिक विषयों का ग्रहण करते हैं। उनको देखते हैं, या तो आनंदित होते हैं या फिर दुखी होते हैं, या कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, कुछ में विभत्स लगती है। ये क्या है? द मोरबिड स्टेट। मोरबिड माने रुग्ण, बीमार। ये हमारे चैतसिक की बीमारू स्थिति है। दिस इज द मोरबिड स्टेट ऑफ द मेंटल फैक्टर्स। वो क्या था? सिकनेस ऑफ माइंड। थीम था सिकनेस ऑफ माइंड। दोनों का अंतर समझा रहा हूँ बारीकी से, फिर मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी धम की बात है और ये अरहतों के विषय है।
ये अरहतों के विषय हैं। और भगवान बुद्ध इन जो अभिधम का जो देशनायक होती थी वो सिर्फ अरहतों को ही करते थे। और क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल का इनका मेंटल डेवलपमेंट है। जब हम अपने चित्त से, जैसे डॉक्टर सिद्धार्थ कह रहे थे, जितने भी हमारे फाउल थॉट्स हैं और अनहोलसमनेस है, जब तक उसका एक्सपेल नहीं करेंगे, इरेडिकेशन नहीं करेंगे, तो वहां भूमि तैयार नहीं होगी आगे सोतापन, सत्तागामी अनागामी होने के लिए। तो ये जो मेंटल भूमि कहाँ तैयार होगी? माइंड में। क्योंकि मेंटल कल्टीवेशन है ये, मेंटल कल्चर है ये, मेंटल डेवलपमेंट है ये, मेंटल स्क्रूटनी है ये। और इसी तरह फिर वो जब चित्त को समझने लगे, फिर चित्त की फाउलनेस और प्योरिटी को भी समझो। अब मेरा चित्त राग युक्त है, अब द्वेष युक्त है, अब मोह जनित है। चित्त 6 साल व्यर्थ गंवाने के बाद जब बोधिसत्व सिद्धार्थ ने देखा यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, फिर ध्यान दिया उन्होंने सम्मा संकल्प, जो हमारा नैखम्य, उस पर ध्यान दिया। इलविल व्यापार ये तो भरे पड़े हैं। अब वहां से सफाई शुरू करी। तो जैसे हम मिरर को, लुकिंग मिरर को साफ करते हैं, फिर उनको साफ दिखाई दिया, ये तो चित्त में है सब, सारी की सारी इम्प्योरिटीज सब चित्त में भरी पड़ी है। जब से इस लोक में जन्म मरण की परंपरा में पड़े हैं, हर जन्म में, हर जन्म तो छोड़िए, क्षण प्रति क्षण क्या क्या गैदर करते घूमते हैं। जैसे कूड़ा बीनने वाले, आप देखते हैं गरीब लोग, कोई प्लास्टिक ढूंढ रहा है, कोई कागज ढूंढ रहा है, फिर बेचते हैं रद्दी में। इसी तरह हम जब कहीं निकलते हैं या बैठे हैं, हमारा चित्त भी कुछ न कुछ संसार से गार्नर कर रहा है, हमें पता भी नहीं चलता। जब हमें यही पता नहीं हमारा चित्त क्या क्या गार्नर कर रहा है, क्या क्या कलेक्ट कर रहा है, फिर दुखों से मुक्ति कैसे? फिर कुशल है कुशल का अभ्यास कैसे, डिस्टिंक्शन कैसे? फिर तो अकुशल ही आनंददायक लगेगा और कुशल बोरिंग लगेगा। क्योंकि ये तो चित्त और चैतसिक को धोने का धर्म है। और जो एक, देखिए क्या मजे की बात है, जो चीज दिखाई नहीं देती, कई वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, ये कहीं दिखाई देते हैं? रूप दिखाई देते,
इसे हम धोते हैं, नहाते हैं, साफ रखते हैं, क्योंकि इट शुड नॉट लुक कलमजी या गंदा। साफ रहना चाहिए, अच्छा लगे, पर्सनैलिटी अच्छी लगे। नियम भी हैं, कुछ कोड भी हैं, ड्रेस कोड भी हैं। तो लेकिन सबसे जो दिखाई नहीं दे रही कोई चीज, और जो हमारा 24 घंटे पतन का कारण बन रहा, शरीर को नहा धो के अच्छे ड्रेसअप होकर क्या फायदा होगा, सिर्फ ये कि ही इज नाइस पर्सन, जेंटलमैन, और चित्त उसका कलुषित है। तो उस कपड़ों से शरीर को धोने से क्या होगा? वॉश द माइंड। वॉश द माइंड, मेंटल फैक्टर। जो चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, वो अगर गंदी हैं तो हमारा कितना सर्वनाश कर रही है। और हमें किस तरह धकेल रही हैं जन्म जन्मांतर के इस भंवर में, जो कितना दुखद है। जन्म लेना, जन्म ही दुख क्यों है, ये अलग विषय है, इस पर आएंगे किसी दिन। द डे द चाइल्ड इज बोर्न, नॉट ओनली दिस, द डे द fetus इज कंज्यूम्ड, दुख स्टार्ट्स। कभी 1 महीने का मिसकैरेज, कभी 2 महीने का मिसकैरेज, और कभी गर्भपात 3 महीने का, बच्चे का अंदर ही मर जाना, कुछ भी हो जाना। इट इज नॉट सेफ अंटिल द नॉर्मल पार्चुरिशन प्रसव इज देयर। तो जो चीजें दिखाई नहीं देती, मेंटल फैक्टर्स, माइंड एंड माइंड फैक्टर, मेंटल फैक्टर्स, वो ही सब कुछ निर्णायक है। उन्हीं को ढूंढना है, मैं कहाँ हूं। हमें खुद को ढूंढना है। मैं लौकिक दुनिया में हूं या लौकिक दुनिया में हूं, मैं नरक की ओर जाने की रास्ते पे हूं या मुक्ति की रास्ते पे हूं। वी आर टू सर्च, वन हैज टू सर्च वन सेल्फ। यहाँ तो हम दुनिया के अंदाजे लगा रहे हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है। 24 घंटे हमारा जो अनर्गल प्रलाप जो हो रहा है, व्यर्थ की बातों में हो रहा है। और मैं अपना कितना बड़ा शत्रु हूं, इतना बड़ा कोई शत्रु मेरा दूसरा नहीं, जितना मेरा चित्त और चैतसिक दुश्मन है। और वही चित्त और चैतसिक कितना हितैषी हो सकता है, कि अब अगर भगवान बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य और जो उनकी शिक्षाएं हैं उसको सोचें, चलें उस पर। इटा इट इज द, क्या कहते हैं भगवान बुद्ध ने, हाईवे टू निब्बान, ये निर्वाण का राजमार्ग है। अब फिर मैं बार बार इंफेसिस कर रहा हूं, जो चीजें दिखाई नहीं दे रही वही निर्णायक है, शरीर निर्णायक नहीं है। शरीर फॉलोज द कमांड ऑफ द चित्त एंड चैतसिक। व्हाट द माइंड थिंक्स, परस्यूज, देन डिसाइड्स, चेतना, द बॉडी इज लाइक ए सर्वेंट, implements it।
इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ये हमारा बॉडी, डिसाइसिव एजेंसी है हमारा माइंड और मेंटल फैक्टर। बी अवेयर ऑफ द माइंड एंड मेंटल फैक्टर, उनसे सावधान रहिए। वो मेरे ही अंदर है, मेरे मेरे ही अंदर है, और वही मेरा तो कल्याण कर सकता है अगर वो शुद्ध है। सील अगर ठीक है, फाउंडेशन ठीक है, तो फिर मैं दुखों से विरत हो सकता। बोथ थीन एंड विद आर ऑलवेज इन कंजंक्शन, एक जोड़ा है ये। एंड आर वन ऑफ द फाइव हिंड्रेंसेस, ये तो हम न्यूरॉन पर बोल ही रहे हैं, उनमें से एक है। दे आर इनहिबिटेड बाय वितर्क इनिशियल एप्लीकेशन। जब ये दोनों आक्रमण करते हैं तो वितर्क इनको रोकता है, क्योंकि वो सोचने का, तर्क वितर्क जो माइंड जब काम करने लगता है, डिफ्रेंशिएट करने लगता है, तब ये भागते हैं, फिर ये टिकते नहीं है। क्योंकि वो देखेगा व्हाट इज द कंडीशन ऑफ माइंड, वेयर इज रनिंग, ये कहाँ दौड़ रहा। इनिशियल एप्लीकेशन, वितर्क, वन ऑफ द ध्यान फैक्टर्स, पहला है ना विचार और वितर्क, वितर्क और विचार पहला फैक्टर है ना ध्यान का। मिद टू, ये भी ओपोज टू वीर्य, एंटीथीसिस टू वीर्य, ये उसका विरोधी है, साहस का, पराक्रम का, बल का। वेयर देयर आर थीन एंड मिथ देयर इज नो वीर्य, जहां थीन और मिथ, सत्यान विद, स्लोथ एंड टोरपोर का बाहुल्य है, इसी के चित्त और चैतसिक में प्रीपोंडरेंस है, प्रधानता है इनकी, इनका परसेंटेज साइजेबल है, ज्यादा है, तो वहां वीर्य कहाँ है? कहीं नहीं। वहां तो आदमी पड़ा है लिस्टलेस। एक डेड बॉडी में और उसमें सिर्फ इतना ही अंतर है कि ही इज ब्रीदिंग ओनली, नथिंग इनसाइड द माइंड एंड मेंटल फैक्टर्स। वो तो प्रसुप्त पड़े, डोरमेंट पड़े, ड्राउजीनेस। मीद इज एक्सप्लेन्ड sickness of the mental वे मेंटल बॉडी, भी वही बात है। थीन इज द सिकनेस ऑफ माइंड एंड मीद इज द सिकनेस ऑफ मेंटल बॉडी, मीन्स मेंटल फैक्टर। 52, here body is not used in the sense of material form, material form से मतलब नहीं है, मेंटल फैक्टर्स। हमारा चित्त निर्णय लेगा सो जाऊं, हम लेट जाएंगे। हमारा चित्त निर्णय लेगा नहीं सोना तो घातक है, मुझे तो इतना काम निपटाना है, उसमें वीर्य एराइज होगा। वो चाय पीवेगा, बार बार उठेगा, टहलेगा इधर, लेकिन उस काम को पूरा करेगा। यू विल नॉट लेट द थीन एंड विद ओवर पावर हिम, वो उसको अपने को ओवर पावर नहीं होने देगा। उससे कम वाट में कुछ भी हो जाए, वो वीर्य पारमिता के माध्यम से ही विल डिफीट देम, थीन और विद, सत्यान्वित। अप्लाई टू sense of mental form, but it is applied to the body of mental factors। बॉडी क्यों कहा? वो 52 है, इसलिए मिलकर एक बॉडी कहा। बॉडी का मतलब असम्बलेज, जैसे हमारा बॉडी में कितने पार्ट्स हैं, इसलिए बॉडी ऑफ मेंटल फैक्टर्स, कलेक्शन मेंटल फैक्टर। फिर आगे आ गई वही बात, विज्ञानी, वेदना, संज्ञा, संस्कार, यही है, एक बॉडी है। जैसे एक मधुमक्खी, और फिर जब उनका पूरा स्वार्म, झुंड, आर्मी कितनी होती है, इसी तरह मेंटल फैक्टर, द बॉडी। 50 मेंटल फैक्टर।
Hence, myth is the antithesis of the mental fact. का शत्रु है ये, विरोधी है। Both thin and myth are explained in the धम्म संगनी। इनका धम्म संगनी में विवरण दिया गया है। क्या कहा धम्म संगनी में? व्हाट इज स्टोलिडिटी? स्टोलिडिटी एक बड़ा कठिन शब्द है अंग्रेजी का। स्टोलिडिटी, STOLIDITY। स्टोलिडिटी थीन को कहते हैं, सत्यान को कहते हैं। स्टोलिडिटी किसे कहते हैं? सुस्ती, भाव शून्यता, उदासीनता, आलस्य जो अभी हम कह रहे थीन, सिकनेस ऑफ माइंड। स्टोलिडिटी सिकनेस ऑफ, भाव शून्यता, उदासीनता, ये दैट विच इज इंडिस्पोजिशन, कोई अभिरुचि नहीं है, कोई इरादा ही नहीं। अनविल्डीनेस, ऐसे पड़ा है जैसे कुछ बेडौल, जो कहीं अपने को भी, अनविल्डीनेस जो काम चलने फिरने में भी समर्थ ना, बेडौल। अनविल्डीनेस ऑफ इंटेलेक्ट, जो हमारी बुद्धि है उसका है ये बुरा हाल। एडहियरिंग एंड कोहियरिंग, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, एडहियर कर रहे हैं। क्लिंगिंग, उसी से चिपके हुए हैं। क्लीविंग टू सिकनेस। स्टोलिडिटी दैट इज द स्टिफनिंग, सख्त हो गया है, टाइट हो गया क्या? इंटेलेक्ट, बुद्धि का सोचना समझना स्टिफनेस आ गई है। जैसे हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिर इसमें लिम्स में एक्सरसाइज स्टिफनेस आ जाती है, तो फिर कभी स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा, कहीं फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा, कहीं पेन होने लगेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा। तो ये क्या है? रिजिडिटी ऑफ द इंटेलेक्ट। दिस इज कॉल्ड स्टोलिडिटी। ये थीन है, थीन। व्हाट इज द टोरपोर? मिथ क्या है धम्मसंगनी के अनुसार? दैट विच इज इन डिस्पोजिशन, फिर वही बात है, ये मेंटल फैक्टर की है, वो माइंड की थी। अकर्मण्यता वही है हर जगह। अनविल्डीनेस ऑफ सेंसेस, बोझिल है सारी की सेंस हमारी। आंख खोल रहे हैं, आलस से भरा हुआ है, काम की तरफ हाथ बढ़ता है, चित्त मना करता है, अरे छोड़ो यार, कल करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे, थोड़ा आराम कर लो, आज तो बारिश है, धूप तेज है, अभी तो सूरज बहुत तेज है, अब शाम को करूंगा, अब तो शाम ही हो गई, अब तो अंधेरा हो गया, कल को करूंगा। इट इज द अनविल्डीनेस ऑफ द मेंटल फैक्टर्स। उधर चलने का मन ही नहीं है। देयर आर सो मेनी एक्सक्यूजेज, कितने बहाने हैं। जब हमारा डिसाइडिंग, जो हमारा जो मोटर है गाड़ी का, वही नहीं स्टार्ट हो रहा, तो कार कैसे चलेगी? उसी पे हम नहीं उसे गियर में डाल रहे हैं, लाइक दैट। ये सराउंडिंग ढका रहता है, चित्त और चैतसिक ढके रहते हैं, जैसे कफन मुर्दे का, उसी को सराउंड कहते हैं। सराउंडिंग, उसी की तुलना करिए, कफन को सराउंड कहते हैं ना अंग्रेजी। सराउंडिंग ढक लेता है, मुर्दे का सारा शरीर ढक देते हैं। इसी तरह चित्त चैतसिक हमारी बुद्धि को ढक देते हैं, कर्मण्यता फैल जाती है। एनविलिपिंग, लिफाफे की तरह, जैसे लिफाफे में लेटर रखा और चिपका दिया, इसी तरह हमारे चित्त शैक्षिक को ये तौर पोर मित ढक देता है, निष्क्रिय बना देता है, इनर्ट, इनर्सिया प्रिवेल कर जाता है।
बैरिकेडिंग विद साइन विद इन, देखिए बैरिकेडिंग विद इन, चारों तरफ से बैरिकेड कर दी, बाढ़ कर दी। विद इन, अंदर हमारे चैतसिकों की बाढ़ हो गई, फोर्ट्रेस की तरह वो चारों तरफ से उनको बैरिकेड कर दिया गया। दे आर नॉट थिंकिंग एनीथिंग, लाइंग डोरमेंट, टोर फॉर दैट विच इज ए स्लीप, एक नींद है ये, चैतसिकों की नींद है ये, सो रहे पड़े चैतसिक भी, चित्त भी चैतसिक भी। वीर्य नहीं, संकल्प नहीं है, कोई पारमिता ही नहीं है, सुख और दुख का कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं है। मैं क्या हूं मुझे पता ही नहीं है, मेरा क्या होगा मुझे पता ही नहीं है, मेरे बच्चों का क्या हो रहा है एजुकेशन में मुझे पता ही नहीं है। बहुत पढ़े हैं ऐसे माँ बाप, बच्चे धक्के खा रहे हैं गाइडेंस की उसमें कमी में। कुछ नहीं सोचना, टाइमली कुछ नहीं करना है, कभी बस छूट रही, कभी ट्रेन छूट रही, कभी प्लेन छूट रहा। ड्राउजीनेस, सुस्ती, निद्रालु, ड्राउजीनेस, जैसे आंखों में नींद भरी हो, बोझिल पलके, तलम्बरिंग, ये सब नींद के नाम। इज कॉल्ड टोरपोर, ये टोरपोर है। अब आपने, ये मैंने जो पढ़ा है, ये अभिधम, मैनुअल ऑफ अभिधम नारद जी का है, उसमें से पढ़ा है ये मैंने, पेज 199 पे है ये, दोनों है, थोड़ा छोटा है ये, ज्यादा नहीं है ये, एक ही पेज है, लेकिन एक पेज में वैसे कब से बोल रहा हूँ और बोलता रहूं शाम तक, इतना ये इन एक्सकेबल है, इतना बोलता रहे, इतनी व्याख्या करते रहो, टाइम की हमें बाध्यता है। लेकिन ये जितना भी मैं बोला, इसको सोचिए, फिर मैं यही कहूंगा, हमारा मित्र और शत्रु हमारा चित्त और चेतसिकी है। वीर्य पारमिता, और जिसने जिसे भगवान बुद्ध ने पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन में क्या कहा, भिक्षु किसे कहते हैं, पहली तो उन्होंने कहा दीघ निकाय के उसमें सूक्त में, सतीपट्ठान सूक्त में, जो सीलों का पालन करता हो, जो भगवान बुद्ध के बताए सीलों का पालन करता हो, वो चाहे कोई भी हो, उसकी ड्रेस कोई भी हो, वो भिक्षु है। और जो ये भिक्षु का चिवर पहनकर सीलों का पालन ना करे, तो क्या वो भिक्षु है? वो तो बुद्ध ने भगवान का, केवल चिवर पहनने से भिक्षु नहीं बनता, भिक्षा मांगकर मुफ्त का खाने से भिक्षु नहीं बनता। भिक्षुओं के साथ घूमने के लिए, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा आराम मिलेगा, काम से बचूंगा, बच्चों की जिम्मेदारियां से बचूंगा, वो भिक्षु नहीं है। भिक्षु वह है जिसे संलोक से डर लगता है। लोक क्या है? लोक हम हैं, हमारे अंदर है। ये जितने हमारे अंदर सब कुछ है, ये लोक है। इसी में सुख और दुख है, इसी में निर्वाण भी है, इसी में निरय, और ये जितने अपाय गतियां सब उसमें है। इसी में शुद्धावास भी है, इसी में अरहत भी है, प्रत्येक बुद्ध भी है, बुद्ध भी। इन्हीं, ये जो बात है, जो थीन और मिथ, ये हमारी विपස්සना पर सबसे बड़े दुश्मन है। थीन और मिथ, विपස්සना करने बैठे, सो रहे हैं, मैं आज 1 घंटा विपස්සना करी, तो कब बैठ गए, 1 घंटा सो, वहां सो लिया, ये विपස්සना है? विपස්සना तो छिद्रान्वेषण है, वहां तो पोस्टमार्टम होता है चित्त और चैतसिक का। मैं क्या हूं,
मेरे चित्त में कौन सी वेदना चल रही है, ये सुखद है या दुखद है। राग कौन सा, मेरा चित्त राग रहित है या मतलब वीत राग है। मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, या क्रुएलिटी है, इलविल है। और फिर ये शरीर कैसा है, यह नित्य है, ये दुख है या अनात्म है। और ये कितना क्षणिक है, ये कितना इम्परमानेंट है। ये एक 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 सांस पे चलता है, और इसका जीवन का अवधि ही एक सांस है। अगर एक सांस ना आए, अगला सांस आ जाए तो जीवन है, अगला सांस ना आए तो मृत्यु है। और वो सब निर्भर करता है, आत्मा पर निर्भर नहीं करता। आत्मा कुछ नहीं कर पाएगी, वो करता है ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन का एक जो पफ है और एक इनहेल है, वो अगला जीवन दे देता है। वहां कुछ नहीं बचा पाएगा, चाहे आत्मा हो चाहे परमात्मा। ऑक्सीजन हटा दीजिए मरीज की, फिर करो पूजा बैठ के वहां, क्या होगा? यू नो द रिजल्ट। इसलिए भगवान बुद्ध ने ये पर्यावरण से शरीर को जोड़ा है। हम जो जो चार महाभूतानी और फिर इसके जो हमारे और जो है वो जो अष्टमक रूप है, तो ये चीजें हैं। लेकिन इसमें जो मैं कह रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा गहन विषय है। लोक डरावना है इसके लिए जो बुद्ध का उपासक है। लोक सुहावना है, आनंददायक है इसके लिए जो काम भोगों में रत। एक आदमी को बैठ कर, पिछली बार इसका वो जिक्र हो रहा था, जो रेवत उसके भाई, उनके सारी पुत्र के रेवत कादिर वन में, जहाँ कांटों का खैर के वृक्ष, 7 साल का लड़का वहां अर्हत हो गया। और हम घड़ी की तरफ देखते हैं सोते वक्त, अभी 4 बजे हैं, फिर 5 बजे भी और सोऊंगा और सोऊंगा। और इस तरह का, यही तो लिथार्जी है, यही तो मोरबिड स्टेट ऑफ द माइंड एंड मेंटल फैक्टर। 10 घंटे की नींद चाहिए, 8 घंटे की नींद तो जरूरी है। साउंड स्लीप तो 5 घंटे की बहुत, इन वन गो। मैं तो 5 घंटे से ज्यादा कभी सो ही नहीं सकता। तो 2 मिनट में सो भी जाता हूँ, मरणानुस्मृति का भाव करता हूँ और सो जाता हूँ। हम्म, तो ये देखिए, मेंटल फैक्टर, सत्यान्वित, क्षीणमित, ये जितना भी आज का हमारा डिस्कशन था, अभी ये चालू रहेगा। अभी इसके मैंने साइटेशन नहीं बताए। अभी ये आपको धम्म संगनी से जो इसकी फाउंडेशन है वो बताइए, कंटिन्यू करेगा अगले संडे को भी। मैं समझता हूँ ये कठिन विषय है, लेकिन आई ट्राई टू माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई इट। मैं इसको बहुत सरलतम बनाने की कोशिश करी। मैं कहाँ तक इसको बना पाया, ये तो आप ही लोग जज करेंगे, और आप ही बताएंगे कि आप लोगों का निर्णय ही, क्योंकि मेरा बोलना तभी सार्थक है जब आप लोगों की सबकी हमारी समझ में आ जाए। वरना वो इस तरह का बोलना, बॉम्बस्टिक वर्ड बोलना, वो कोई, मैं कोई सैलरी पे नहीं हूँ कि मुझे टाइम पास करना है उतना ही, फिर इतना, फिर कुछ कोई समझे या ना समझे, नहीं। इट इज माई फंडामेंटल ड्यूटी टू मेक इट सिंपलर टू सिंपलेस्ट। सरल से सरलतम बनाना मैं समझता हूँ कि मेरा किसी भी वक्ता का धर्म होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको नमो बुद्धाय कहता हूँ, और सबको मैं भगवान सभी बुद्धों से आपको लंबे जीवन सुखी जीवन की याचना करता हूँ।